इमरान की शादी के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढी जा रही थी। इमरान को एक तस्वीर दिखाई गई। उसने लड़की को फौरन से पसंद कर लिया और कहा कि मेरा रिश्ता पक्का कर दो। बड़ी धूमधाम से मंगनी की गई और मंगनी के फौरन बाद ही शादी की डेट फिक्स हो जाती है। जब शादी की डेट फिक्स हो जाती है तो दोनों, जो इमरान और उसकी मंगेतर हैं, बातचीत करने के लिए एक दूसरे से नंबर शेयर करते हैं और बातचीत जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एक दूसरे को समझने के लिए कि हमारी कुछ ही दिनों बाद शादी हो रही है, तो हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। इन दोनों की लव मैरिज तो नहीं थी, अरेंज मैरिज थी, लेकिन दोनों जब फ़ोन पे बात करना स्टार्ट हुए तो दोनों को आपस में प्यार हो गया। इतना लगाव बढ़ बढ़ गया कि जैसे इनकी लव मैरिज हो रही है। लड़की वाले शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए और शादी की तैयारियाँ ज़ोरों-शोर से चल रही थी कि इमरान जो है अपनी होने वाली दुल्हन को मिलने के लिए बुलाता है। जब वो इससे मिलने के लिए आती है तो वो उसको मारता है और मारकर उसके ऊपर तेल छिड़क कर उसको आग लगा देता है और वहाँ से बड़ी चालाकी से निकल जाता है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इमरान जो है अपनी होने वाली दुल्हन को इस तरह से कत्ल कर देगा और उसको जलाकर मार डालेगा। प्लानिंग उसने इतनी चालाकी से की कि उसके ऊपर कभी भी कोई शक नहीं कर सकता। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो सबसे पहले जो मुजरिम सामने आया वो और कोई नहीं था, इमरान ही था। पुलिस ने जब इमरान को पकड़ा तो सारी कहानी वो जानने की कोशिश कर रही थी। सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब आप लोगों की अरेंज मैरिज हो रही थी, आपको लड़की की तस्वीर दिखाई गई और आप दोनों एक-दूसरे को पसंद भी करते थे, तो फिर अपनी होने वाली दुल्हन को आपने क्यों मारा? जब इमरान ने पुलिस को सारी कहानी बताई, तो वो सुनकर आपके भी रोंगटे जो है, वो खड़े हो जाएँगे। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। ये 23 दिसंबर की एक सुबह थी। पिछला साल जो गया है, बहुत ही भयानक गया है उसका दिसंबर। 23 दिसंबर सुबह के तकरीबन 9 से 10 का टाइम था। निशा जो इमरान की होने वाली मंगेतर है, वो अपने घर से निकलती है और पड़ोस में ही उसकी दोस्त रहती है जिसका नाम है सकीना। वो सकीना से मिलने के लिए जाती है। जैसे ही निशा जो है सकीना के घर पहुँचती है तो थोड़ी ही देर बाद सकीना जो है चीखें मारती हुई गली के अंदर आ जाती है कि बचाओ, बचाओ, बचाओ। जब मोहल्ले वाले घर पहुँचते हैं तो आग की लिपटें जो हैं वो जारी होती हैं और निशा गिरी होती है। फ़ौरन से उसके ऊपर पानी डाला जाता है और उसको हॉस्पिटल पहुँचा दिया जाता है। जब उसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है तो वहाँ पे जाकर वो दम तोड़ जाती है। वो पहले ही दम तोड़ चुकी थी। इतने में पुलिस भी आ जाती है। सबसे पहले जो है वो पुलिस सकीना के घर जाती है। सकीना की वालिदा का नाम है ज़ैनब, जो कि ज़ैनब पुलिस को बताती है कि सकीना और निशा दोनों दोस्त हैं, बचपन की दोस्त हैं और ये हमारे घर आई थी और इसने आकर अपने ऊपर आग लगा ली। लड़ने के लिए आई थी, उसके बाद इसने आग लगा ली। पुलिस पूछती है आखिर निशा जो है वो सकीना के घर गई क्यों और वहाँ से उसको आग क्यों लगाई गई? पुलिस को ज़ैनब बताती है, सकीना की वालिदा, कि मेरी बेटी जो है जिस लड़के इमरान के साथ निशा की मंगनी हुई है, उससे मेरी बेटी भी बात करती है। वो इमरान जो है मेरी बेटी से भी कभी-कभी बात करता है। इस बात को ये इसको बड़ी जलन थी, चिढ़ थी, इसीलिए ये हमारे घर आई है और आकर सकीना से लड़ना शुरू हो गई है और जब लड़ाई हो रही थी तो फिर इसने अपने ऊपर तेल डालकर आग लगा ली। पुलिस ने जब पूछा कि तेल कहाँ से आया निशा के पास, तो वहाँ से सकीना की माँ जो है वो बताती है कि वो तेल अपने साथ घर से लेकर आई थी, जहाँ से कहानी शुरू हुई कि वो एकदम से अपने घर से तेल कैसे लेके जा सकती थी। निशा की वालिदा का हॉस्पिटल में रो-रो कर बुरा हाल था और जब उसका जनाज़ा मोहल्ले में आया तो एक कोहराम मच गया, क़यामत बरपा हो गई कि अभी-अभी निशा जो थी वो बिल्कुल ठीक थी और चंद ही लम्हों बाद उसकी मौत हो गई। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। पुलिस को ये बात हज़म नहीं हो रही थी कि निशा जो है वो अपने साथ गैलन तेल का क्यों लेकर जाएगी। पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन और तेज़ करती है। जब डंडे पड़ते हैं तो पता चलता है, सीडीआर निकाला जाता है। उस दिन जिस दिन का सीडीआर ये निकला, पता ये चला कि इमरान भी उस दिन सकीना के घर पर ही था, जहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। जब पुलिस को ये पता चलता है, उसकी वालिदा बताती है कि इस तरह से मेरी बेटी जो है वो भी इमरान को पसंद करने लगी। इमरान की मंगनी जब निशा से कर दी जाती है, साथ ही शादी की डेट फिक्स हो जाती है। इस बात को 3 माह गुज़र जाते हैं। 1 महीने बाद उसकी शादी थी, कुछ ही दिन बचे थे।
जिस बात की सकीना को जलन थी कि इतना अच्छा लड़का इसको कैसे मिल गया। वो इंस्टाग्राम पे इमरान को सर्च करती है और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। इस तरह इन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है, जिस पर सकीना कहती है कि तुम निशा को छोड़ दो और मेरे से शादी कर लो। ये इनकी आपस में बातचीत होती है, जिस बात से निशा को भी पता चल जाता है कि जो मेरा मंगेतर है, जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है, जिसको मैं अपना हमसफ़र मान चुकी हूँ, उसके साथ मेरी दोस्त, मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड जो है, वो भी बात करती है। जिस बात पे इन दोनों की आपस में लड़ाई होती है, इमरान की और निशा की। तो निशा कहती है कि मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूँगी और अपने घरवालों को और आपके घरवालों को भी बता दूँगी। तो इमरान ये बदनामी से बचने के लिए कि अगर निशा से रिश्ता तोड़ता हूँ, तो फिर ये स मेरे घरवालों को और अपने घरवालों को बता देगी तो मेरी इज़्ज़त क्या रह जाएगी? जिस बात पे उसको बड़ा गुस्सा भी था, वो स निशा को कहता है कि तुम सकीना के घर पे आ जाओ, मैं तुम्हारे सामने उससे ताल्लुकात ख़त्म करता हूँ और हमारी शादी होने वाली, हम दोनों चल के उसको समझाते हैं कि आज के बाद मैं आपसे बात नहीं करूँगा, उसका नंबर वग़ैरह ब्लॉक कर दूँगा। जैसे ही निशा सकीना के घर पहुँचती है, तो इमरान जो होता है वो फ़ौरन से ईंटों से उसके सिर के ऊपर हमला करता है, जिससे वो गिर जाती है। इमरान जो था वो पहले से प्लानिंग करके आया था, तेल का गैलन जो था वो इमरान लेकर आया था। जब स निशा गिर जाती है तो वो सकीना से कहता है कि मेरा काम यहीं तक था, मैं जा रहा हूँ, जैसे मैं इस गाँव से निकल जाऊँ तो आपने दोनों ने इसको आग लगा देनी है। फिर प्लान करती है माँ ज़ैनब, वो कहती है कि हम दोनों इसको आग लगा के मोहल्ले में शोर मचाएँगे कि इस तरीके से इन दोनों की लड़ाई हुई है और ये जो है मेरी बेटी से लड़ी है तो ये इसने आग लगा ली। वही होता है, इमरान वहाँ से निकल जाता है और ये दोनों पकड़ के उसके ऊपर तेल डालती हैं और उसको आग लगा देती हैं और फिर मोहल्ले में शोर मचा देती हैं। मोहल्ला सारा इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होके जब वो आता है, तो मेरे ख़्याल में उसी वक़्त ही जब ईंटें उसने उसके सिर के अंदर मारी, उसकी डेथ वहीं हो गई थी। लेकिन ये तेल डालकर उस कत्ल को छुपाना चाहते थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इसके सिर में जो वार किया गया था, इमरान ने किया, उसी की वज़ह से इसकी मौत वाक़या हो गई। यहाँ पे दोस्ती के नाम पे भी लोगों का भरोसा उठ जाएगा। अगर आप किसी के साथ रिश्ते के बंधन में बंध जाते हैं, तो फिर आपको उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। निशा बड़ी खुश थी अपनी शादी को लेकर, वो अपनी शादी की शॉपिंग कर रही थी, बड़ी खूबसूरत लड़की और सकीना उसकी दोस्त, जिसने ये अपने दिल में उसके लिए एक बुग़्ज़ पाल लिया, उसके दिल में जलन थी कि इतना अच्छा लड़का निशा को कैसे मिल गया। तो निशा की वालिदा जो है वो गम से निढाल है और निशा का जनाज़ा जिस तरीके से गया, वो पूरा गाँव जो था उसकी फ़िज़ा भी सोगवार हो गई और लोग जो हैं दोस्ती के नाम से डरने लगे कि किस तरीके से एक दोस्त जो है उससे ये बात हज़म नहीं हुई कि मेरी दोस्त का रिश्ता किसी अच्छे लड़के के साथ हो गया है। उसने उस लड़के को फँसा लिया और आपस में बात करते हैं और बातचीत के बाद फिर जब निशा को पता चलता है तो दिल तो टूटता ही है। तो इस बात को छुपाने के लिए कि निशा जो है वो घरवालों को बता देगी तो इज़्ज़त क्या रहेगी, उन्होंने रास्ते से ही उसको हटा दिया। ये वाक़या है इंडिया के शहर निज़ामाबाद का। मुस्लिम फैमिली थी जिनकी शादी हो रही थी, इमरान, सकीना और ज़ैनब और निशा, ये सारे मुसलमान हैं। मुस्लिम फैमिली की ये एक स्टोरी थी, तो बड़ी वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन दोस्ती के ऊपर से एतबार उठ गया। कौन दोस्त जो है वो एतबार करेगी अपनी दोस्त के ऊपर कि किस तरीके से मेरी जो दोस्त है उसने मुझे ए, इस तरह से मेरे कमर में एक छुरा घोंपा है कि मेरे ही मंगेतर के साथ, जिसके साथ कुछ दिनों बाद मेरी शादी होने लगी थी, उससे बातचीत चला के और किस तरीके से उसको निशा को रास्ते से हटा दिया गया। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।